बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट डियर व्यूअर्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट नंबर 4 विच जो है फैक्टराइजेशन। तो यूनिट नंबर 4 विच इज़ फैक्टराइजेशन व्हाट इज़ फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन इज़ द प्रोसेस और मेथड टेक्निक वी यूज टू reduce the complicated expression complicated numbers complicated equation into a simple expression simple number और simple equation। तो फैक्टराइजेशन वो टेक्निक है, वो मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, कोई भी अगर कॉम्प्लिकेटेड या मुश्किल या पेचीदा कोई भी हमारे पास एक्सप्रेशन हो, यानी लेंथी कोई प्रोसेस गिवन हो, लेंथी कोई एक्सप्रेशन गिवन हो, लेंथी कोई यानी बड़े कोई नंबर हो और बड़ी कोई इक्वेशन हो, तो उसको हम क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, उसके फैक्टर निकाल के उसके टुकड़े करके हिस्से बना के छोटे फॉर्म में लेके आते हैं, तो उसको हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो फैक्टराइजेशन अगर हम यहाँ पे देखेंगे बुक के हिसाब से तो ये हमारे पास फैक्टराइजेशन है। फैक्टराइजेशन लेट पी एक्स क्यू एक्स एंड आर एक्स आर थ्री पोलिनोमियल सो दैट पी एक्स मल्टीप्लाई क्यू एक्स इज इक्वल टू आर एक्स। यानी इसमें यह कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई भी पोलिनोमियल इक्वेशन हो या पोलिनोमियल एक्सप्रेशन हो, यानी पोलिनोमियल जो एक्सप्रेशन है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पी एक्स से, यानी इसमें पी एक्स हो सकता है, क्यू एक्स हो सकता है और आर एक्स हो सकता है। इस तरह की कोई वेरिएबल के साथ कोई हमारे पास एक्सप्रेशन होती है विदाउट इक्वल टू के साइन से, अगर कोई भी एक्सप्रेशन गिवन हो या कोई भी वेरिएबल नंबर के साथ जो वेरिएबल इक्वेशन गिवन हो, तो उसको हम कहते हैं एक्सप्रेशन, यानी पोलिनोमियल इक्वेशन या पोलिनोमियल एक्सप्रेशन कहते हैं। तो यहाँ पे जो पी एक्स मल्टीप्लाई क्यू एक्स इज इक्वल टू आर एक्स कह रहा है, तो इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पे अगर ये जो है आर एक्स जो है हमारे पास एक कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन है, सपोज करते हैं इसको हम कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन आर एक्स, उसके लिए हम क्या बनाते हैं, पी एक्स और क्यू एक्स दो फैक्टर बनाते हैं, तो इसको हम कहते हैं फैक्टराइजेशन। जैसा कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ये वाला जो है ये एक यानी ये वाली जो एक्सप्रेशन है उसमें 6x² वाई क्यूब है, तो यहाँ पे जो हम कंसीडर करेंगे 6x² वाई क्यूब को हम आर एक्स कंसिडर करेंगे। क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्ट फॉर्म में है। तो इसका जो हमने क्या बनाया यहाँ पे, यानी इसके फैक्टर बनाए, हमने फैक्टर बनाया 2 × 3 x × x y × y, यानी इसको रिड्यूस करके ब्रेक करके जो इनकी पावरें थी उसको ब्रेक करके हमने किस में लेके आए, यानी इसको हमने फैक्टर की फॉर्म में लेके आए, तो इसको हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। और यहाँ पे जो 6x² वाई क्यूब को हम कंसिडर करेंगे आर एक्स, और यहाँ पे 2 × 3 x इसको हम कंसिडर करेंगे पी एक्स एंड क्यू एक्स, क्योंकि ये दोनों का प्रोडक्ट जो है, ये दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल आ रहा है, इसके इक्वल आ रहा है। तो इसको हम कहते हैं, यानी इस तरह अगर किसी बड़ी वैल्यू को, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड अगर एक्सप्रेशन को, इक्वेशन को या नंबर को हम फैक्टर की फॉर्म में ब्रेक करके छोटे सिंपल फॉर्म में लेके आते हैं, तो इसको हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो फैक्टराइजेशन की बात करेंगे तो फैक्टराइजेशन में देयर है टाइप्स इन फैक्टराइजेशन। द फर्स्ट वन इज कॉमन फैक्टर इन ऑल टर्म्स, यानी इस तरह की अगर हमारे पास कोई इक्वेशन या कोई एक्सप्रेशन इस तरह का गिवन हो कि जिसमें एक नंबर भी क्या आ रहा हो, कॉमन आ रहा हो। यहाँ पे देखेंगे के ए प्लस के बी प्लस के सी, यानी के ए प्लस के बी प्लस के सी है, यहाँ पे भी के है, यहाँ पे भी के है, यहाँ पे भी के में कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है। अगर यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है, और जो हम कंसिडर करेंगे ये वाला जो कांस्टेंट नंबर क्या होना चाहिए, सेम वही। अगर यहाँ पे 2 कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे 4 होना चाहिए, यहाँ पे 6 होना चाहिए, क्योंकि 2 के टेबल में 4 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, तो हम तब वहाँ से कॉमन निकालते हैं। इसी हिसाब से सेकंड टर्म से भी कॉमन निकलेगा, थर्ड टर्म से भी कॉमन निकलेगा। अगर इस तरह की कोई एक्सप्रेशन गिवन हो तो हम कहते हैं कॉमन फैक्टर इन ऑल टर्म। इसी तरह अगर हमारे पास यहाँ उसमें ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी, तो अगर हमारे पास यहाँ पे 4 टर्म्स गिवन हो, अगर 4 टर्म्स गिवन हो और वो भी किस में हम, यानी लाइक पेयर के हिसाब से गिवन हो, अगर पेयर के हिसाब से गिवन हो तो हम इसको कॉमन फैक्टर इन पेयर्स ऑफ टर्म्स। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि ए सी प्लस ए डी बी सी प्लस बी डी, उसमें अकॉर्डिंग टू पेयर्स हम जो पेयर्स बनाएंगे वो क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू कॉमन फैक्टर्स के हिसाब से हम इनका पेयर बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पे ए सी और बी सी है, ए डी और बी डी है, उसमें ए सी और बी सी में सी दोनों में कॉमन है, तो ए प्लस बी का सी आएगा, यानी ये उसका क्या होगा, कॉमन फैक्टर इन पेयर्स ऑफ टर्म हो गया। और यहाँ पे ए डी और बी डी है, डी यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन है, तो इसको हम ए प्लस बी डी लिख सकते हैं। ये हो गए हमारे पास कॉमन फैक्टर इन पेयर्स ऑफ टर्म्स। इसी तरह जो थर्ड टाइप है विच इज़ ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे प्लस का फार्मूला माइनस का फार्मूला दोनों फार्मूले हो सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में। तो अगर मिडिल टर्म अगर ब्रेक करके हम उसका परफेक्ट स्क्वायर भी बना सकते हैं। तो इस तरह की अगर हमारे पास कोई इक्वेशन या एक्सप्रेशन गिवन होगी तो उसको हम कहेंगे परफेक्ट स्क्वायर। और इसी तरह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरह अगर कोई इसमें भी कोई अगर एक्सप्रेशन या इक्वेशन गिवन हो तो अकॉर्डिंग टू डिफरेंस फार्मूला भी हम क्या कर सकते हैं, इसको यानी इसके फैक्टर निकाल सकते हैं। यानी ए
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम ए प्लस बी ए माइनस बी लिख सकते हैं, तो वो उसके क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए। तो इसी तरह ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक थर्ड टर्म भी है, तो इसी में क्या करते हैं हम, यानी जो इसकी जो मिडिल टर्म को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके भी हम इसको दो फार्मूले इसके हम बना सकते हैं, जिससे परफेक्ट स्क्वायर भी हमारे पास आ जाएगा और डिफरेंस फार्मूला भी आ जाएगा। तो ये ए स्क्वायर माइनस रूट बी स्क्वायर हो, अगर कोई वैल्यू रूट की फॉर्म में भी गिवन हो तो इसके भी हम इफेक्ट, तो इसको भी हम यानी डिफरेंस फार्मूले के हिसाब से हम इसको सोल्व कर सकते हैं, जिसमें रूट ए माइनस रूट बी रूट ए प्लस रूट बी इसके क्या आएंगे, फैक्टर आएंगे। तो मेरे पास फैक्टराइजेशन की सिंपल समरी थी, यानी सिंपल पूरा जो कंसेप्ट था ये सिंपल कंसेप्ट है। अगर हम एक्सरसाइज में जाएंगे तो हम एक्सरसाइज में इसी पॉइंट्स ऑफ व्यू के हिसाब से हम काम करेंगे, यानी हम पहले हमें जो क्वेश्चन गिवन होंगे कॉमन टर्म फैक्टर वाले होंगे, अच्छा उसके बाद पेयर्स ऑफ टर्म्स होंगे, परफेक्ट स्क्वायर होंगे, डिफरेंस फार्मूला, यानी इस तरह ना। तो इसमें हम जो काम करेंगे इसी के बेस में करेंगे, और इससे यानी फैक्टराइजेशन तो हमने समझ लिया